स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल के साथ में आप देखोगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखो कोई भी अभिक्रिया होती है हमारे चारों ओर, तो हम क्या देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जब कोई दो केमिकल को मिलाया जाता है तो जो टेस्ट ट्यूब होती है अपनी, वो नीचे से जब पकड़ते हैं तो अपने को गरम गरम लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो चीजें इस टेस्ट ट्यूब में डाली है उन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी है और अभिक्रिया करके कुछ मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करी है और उसी ऊर्जा के द्वारा ये जो टेस्ट ट्यूब है ये गर्म हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उस ऊर्जा मुक्त होती है वह क्या कराती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब छोड़ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और बाद में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बारे में कुछ विस्तार से बातें करने वाले हैं। आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे बोलोगे। वह है अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद तो बनता ही है, साथ में ऊष्मा भी मिल जाती है अपने को, कितनी अच्छी बात है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेथेन होता है अपना, मेथेन को जब हम जलाते हैं तो हमारे पास पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, थोड़ा सा जलवाष्प भी मुक्त होती है, लेकिन जब ऊर्जा हम देखते हैं तो ऊर्जा की मात्रा भी वहां पर काफी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम मेथेन को जलाते हैं तो हमारे पास में ऊर्जा मुक्त होती है। मेथेन को हम ईंधन के तौर पे हम काम में लेते हैं। ईंधन जैसे कि एलपीजी होता ना, उसी तरह इसको हम ईंधन के तौर पे काम में लेते हैं। इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऊर्जा मुक्त होती है। साथ में एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन कोई भी चीज को जलाओ, कार्बन, लकड़ी, कोयला, जो भी आपकी मर्जी है, उसको जलाओगे तो ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब वहां पर जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा को छोड़ने वाली अभिक्रिया है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे आप इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, इसकी थ्योरी आप ऐसे दोगे, ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल एक तो एग्जांपल आपका ये रहा, मेथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल अपना ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हम जब भोजन खाते हैं तो उसका क्या बनता है, अंदर जाके उसको हम ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब ये ऑक्सीजन अंदर के ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करती है तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है और ये ग्लूकोज क्या बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वाटर हमारे बॉडी के अंदर काम में आ जाता है और साथ में हमको एनर्जी भी मिलती है, जिससे कि हम डेली जो रूटीन के कार्य हैं, वर्क है, वो करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए ये वाला एग्जांपल बेस्ट है, क्योंकि हम बोलेंगे कि जो शोषण है वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी है वो रिलीज होती है इसके अंदर किसी न किसी फॉर्म के अंदर। बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्या होती है, उल्टा हो जाएगा भाई। उल्टा कैसे, मतलब इसके अंदर ऊष्मा रिलीज हुई थी और इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऊष्मा को हमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा को देना पड़ेगा और ये क्या करेगा, ऊष्मा का शोषण करेगी ये अभिक्रिया, है ना, एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी को। तो हम बोलेंगे इजी है। देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान से बात है। एग्जाम्पल बताओ सर हमको। तो एग्जाम्पल ये है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट आता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करोगे तो हीट करने पर वो क्या होता है, हीट करने पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर। तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस गैस का तो कोई काम है नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप स्टोर कर लो। बाकी ये जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, इसको हम यूज करते हैं सफेदी करने के लिए। मतलब मार्केट में मिलता है, एक थैला आता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भरा होता है, उसको हम पानी में डालते हैं, पानी में डाल करके जो व्हाइट लिक्विड बनता है उसको हम दीवारों पर डालते हैं और सफेदी करते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग होती है इसके द्वारा। ये हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हीट के प्रेजेंस में, ये एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे बोलेंगे कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सर एक और एग्जांपल आ गया अपने पास में,
कि HgBr आता है, क्या आता है HgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम होता है। जैसे ही हम इसको धूप में रख देते हैं, सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो सनलाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। उस सनलाइट की एनर्जी को सिल्वर ब्रोमाइड एब्जॉर्व करके टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है प्योर सिल्वर में और ब्रोमीन गैस के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि हीट एनर्जी इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हुई है, और ये भी क्या है, एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा दो प्रकार की रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसके अंदर हीट एनर्जी को रिलीज किया जाता है, और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद रख लोगे, एक एक एग्जाम्पल आप याद रख लोगे। 2 एग्जाम्पल मैंने ईच रिएक्शन के बताए, प्रत्येक रिएक्शन के बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इन दोनों रिएक्शन के बीच में डिफरेंस करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किन्हीं और रिएक्शन के बारे में, उनके बीच में डिफरेंस करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करके आप बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए